चलिए ठीक है। अब देखिए कौन सा विलोपन विधि खत्म हो गया है, कौन सा विधि चालू करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान उसका क्या कर देना, हटा देना। मतलब इसके बदले में हटा करके दूसरे को क्या कर देना, रख देना। मतलब यक्स को विस्थापित करके उसका मान दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे, हम लोग रख देंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। बहुत सिंपल विधि है और मैं समझाता हूं। जिससे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दिया आपका x प्लस के वाई बराबर की दिया है 7 और दिया आपका है 3x माइनस के वाई बराबर कितना दिया है आपका 9। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आपको एग्जाम में दे कि इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, बस हल करना है, बस हल करके x और y का मान निकालना है, तो आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे एक वज्र गुणनखंड विधि भी आता है, वो भी सिखा देंगे। नहीं दिया है ना तो, लेकिन अगर आपको विलोपन विधि दे दिया तो आपको विलोपन विधि ही करना है। अगर प्रतिस्थापन विधि से बोला हल करने के लिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही हल करना है। आप विलोपन विधि पर नहीं, जैसे मान लीजिए कि अब ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप इसे विलोपन विधि से नहीं हल कर सकते हैं। तो अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अब दोनों समीकरणों को अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। आप यह एजम्स करिए कि दोनों समीकरण में कौन सरल है, ऊपर वाला सरल है कि नीचे वाला। तो जो सरल होता है ना उसी को पक्षांतर किया करिए। जो सरल है तो दोनों में से कौन सरल आपका है, यही वाला है। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर x प्लस वाई बराबर 7 है तो मैं चाह रहा हूं कि x बराबर कितना हो जाए, 7 माइनस कितना हो जाएगा y। कोई दिक्कत? तो जो सरल होता है उसी को क्या करिए। अब देखिए इस समीकरण में मैंने तो प्रतिस्थापित कर दिया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2। तो लिखेंगे इक्वेशन में समीकरण 2 में, किसमें 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर। अब देखिए जहां पर इस समीकरण में x है तो पहले लिखते हैं 3x माइनस की वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। अब मुझे बताइए 3 है, x का मान कितना निकाले हैं, तो लिख देंगे 7 माइनस की वाई, माइनस की खुद ही y है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे ना, कोष्टक है तो गुणा करेंगे, 3 गुणे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस के 3y माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। अब माइनस 3y और माइनस के y तो 21, देखो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब माइनस 3y और माइनस के y, माइनस के 4y, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका कि प्लस के 4y। 21 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा आपका, 21 में से 9 घटाओगे तो कितना जाएगा, 9 2 11 तो आ जाएगा 12, कितना भाई 4 भाई। अब देखिए जरा ध्यान से, तो दिया है अगर 4y बराबर दिया है कितना 12, तो y बराबर कितना 12 बटा के 4, 4 3 12, y का मान कितना मिल गया हमको 3। इस y का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर की 7 माइनस के y, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस के y का मान दिया है 3, तो हो जाएगा कितना आपका 4। किसका मान, x का मान। तो हम दोनों लोग लगा दिए ना, x का मान 4 और y का मान कितना आया है 3। बात समझाने क्या करना है, पहले आपको चुनाव करना होगा क्या कि दोनों में से कौन सी विधि आपका सरल है, मतलब कि पहला समीकरण सरल है कि दूसरा समीकरण सरल है। अगर पहला समीकरण जो सरल होगा उसी को पक्षांतर करिएगा, जो कठिन होगा उसको मत करिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, मतलब आएगा ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। देखो मैंने सिंपल से इसको विधि कर दिए हैं, तो बस जहाँ x किए हैं तो x का मान इसमें रख देंगे, जैसे ही x करेंगे तो इसमें से किसका मान आ जाएगा y का मान, फिर इस y का मान कहाँ रख देंगे, पहले में रख देंगे तो a आ जाएगा। तो इस विधि से जब सवाल हल करते हैं ना तो इसको बोलते हैं कौन चीज, हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। बस में ना, तो ये सवाल लगा लीजिए। एक सवाल देते हैं आप लोगों के लिए, लगाने का प्रयास करिए, लगाइए।
हट जाऊं? हट जाता हूं। लगा लेंगे ऐसा ना। यह आपका उत्तर प्रदेश पेपर 2013 में आया था। तो जिस पुरानी बुक है तो एक दो बार और आ चुका होगा, क्योंकि नई बुक से रहता तो हमारा कोई बुक ले गया है। गणित कोई बुक ले गया है मेरा? कौन लिया है? ले गई हो? अच्छा, बता दिए होते। अच्छा ठीक है। बुक नहीं है अभी तुम्हारे पास? बताओ जी। कितना बज रहा है? 8 बजने दो, फिर चले जाना। तुमको कब जाना स्कूल? चले इधर मिटा दें हम तो, लेकिन शाम में, आज हम शाम में नहीं आएंगे ना। एक सिंपल सही प्रश्न देता हूं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो उसको हल करने का प्रयास करिए। इसमें फिर जैसे कि अब रिकॉर्ड है ना, तो जैसे कि अब बीच में गैपिंग कुछ नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, कट लगा देंगे। हाँ सही करे, वो लाइव पढ़ा देंगे ना तो कट पिट करने वाला कोई मैटर नहीं होता है। आप फिर जाके यूट्यूब पर क्या कर लीजिए, देख लीजिए जो पिछड़ा रहेगा आपका। आगे सवाल दें। सभी लोग लगा लिए? वो दीजिए तो। हो गया ना खुशी? चलिए देखिए, अगला सवाल लगाइए। मिटा दो। बंद हो गया? चले हाई निकालिए। दिया है x प्लस की y बराबर के दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर के दिया है 4। अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सरल, कौन कुल सरल है? वो भी सरल है, वो भी सरल है। तो थोड़ा सा इसमें अंक क्या है, कम है। तो आप जिसको 75 कर सकते हैं कर दीजिए। अगर 175 करते हैं तो इसका मान इसमें रख दीजिएगा। अगर 175 करते हैं तो इसका मान कहाँ रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। और रख करके x और y का मान निकाल लीजिए, फटाक से करिए। सभी लोग लगाइए। x प्लस वाई बराबर के 14 है और x माइनस वाई बराबर की कितना दिया है आपका, 4। तो इसको किस विधि से लगाना है आपका, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। सभी लोग एक बार अपने से करिए, किसी से पूछिए मत, गलत होगा फिर सीखेंगे। क्योंकि सीखता वही है जिसका बार बार गलती होगा, गलती से ही तो हम लोग सीखते हैं।
आर्या लगाइए, देखिए आ जाता है कि नहीं। कल साहिल भेटा है था, तो 2-3 दिन में आएगा बोल रहा था कि सजे में आएंगे, हम काम खत्म हो गया है। अगर जब आपसे कभी ना पूछे ना, बस बोलेगे कि 2 रैखिक समीकरण को हल कीजिए ना, तो आप कोनो विधि बना सकते हैं, लेकिन बोल दिया है तो आपको वही विधि करना है। आइए हम लोग भी करते हैं। देखो, अगर मेरे को कहोगे तो हम कोनो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x + y = 14 दिया है, तो x बराबर कितना 14, y को इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा -ky। समीकरण नंबर कितना आपका 1। इस x का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर किसमें 2 में। तो x के स्थान पर रखेंगे 14 - ky बराबर के 4, y -2y, क्योंकि कास्ट आपस में समान था। -2y उधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, तो 14 - 4 बराबर कितना y 2y, तो हो जाएगा आपका 10। 10 बराबर कितना y 2y, 2 1 कम 2, 2 5 6, तो y का मान कितना आ गया आपका, y का मान अगर 5 आ गया है तो x का मान कितना आ जाएगा 14 - के y, 14 माइनस कितना हो गया 5, 9 5 14, तो x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। इतना आया है, तो बस सिंपल से लग गया। देखो कौन कठिन है, कठिन है। तो एक सवाल और देता हूं, उसको हल करने का क्या करिए, प्रयास करिए, ठीक करिए। अगला बताए अच्छे, बस मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, उसे लगा लीजिए। लिखिए, अगर दिया है 7x प्लस कितना 15y बराबर के दिया है 2, और x प्लस के 2y बराबर के दिया है 3। अच्छा बताइए कि दोनों इक्वेशन में से कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। नीचे वाला उसको भेजना क्या है, आसान है। तो किसको भेजेंगे, x को भेजेंगे कि y को भेजेंगे। आप 2y को ही सीधे भेज दीजिए, तो 2y को भेज दीजिए इधर। अब फिर x का मान यहाँ पर रख के यहाँ से हल करके किसका मान निकाल लीजिए, y का मान। ठीक, 7x + 15y बराबर के 2, x + 2y बराबर के 3। जल्दी करिए।